नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की एक कह सकते हैं कमाल की कमबैक स्टोरी के बारे में। ये कहानी है हमारे अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जिन्होंने जो कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। घाटे से निकलकर सीधे रिकॉर्ड मुनाफे तक का सफर। जी हाँ, 2 लाख करोड़ रुपए। ये वो नंबर है जो आजकल हर तरफ चर्चा में है। ये भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मतलब सरकारी बैंकों का फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है। सोचिए, एक ऐसा आंकड़ा जिसके बारे में कुछ साल पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागाराजू ने खुद इस बात को कंफर्म किया है। उनके हिसाब से ये जो 2 लाख करोड़ का टारगेट है ना, अब वो बस पहुंच में ही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हुआ कैसे? मतलब जो बैंक्स कल तक घाटे में थे वो अचानक इतने जबरदस्त प्रॉफिट के माइलस्टोन तक पहुंच कैसे गए? चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है। ये जो प्रॉफिट का ग्राफ है ना, वो पिछले कुछ सालों से लगातार ऊपर ही जा रहा है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 23 में ये था 1.05 लाख करोड़ और अब देखिए 2 लाख करोड़ को पार करने की तैयारी है। ये एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत ट्रेंड दिखा रहा है। तो अब ये समझते हैं कि ये जबरदस्त प्रॉफिट के पीछे की असली वजहें क्या हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रही हैं? मोटे तौर पर देखें तो इस सक्सेस के पीछे 4 बड़े पिलर्स हैं। पहला तो है दमदार लोन ग्रोथ। दूसरा, एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार, मतलब जो डूबे हुए कर्ज थे वो कम हो गए हैं। तीसरा, बैंकों का कैपिटल बेस बहुत सॉलिड हो गया है। और चौथा, लोगों का भरोसा, जिसकी वजह से डिपॉजिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले क्रेडिट ग्रोथ, ये लगभग 12% पर है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट में लोन की डिमांड बढ़ी है। लोग, कंपनियां सब घर, गाड़ी, नए बिजनेस के लिए ज्यादा लोन ले रहे हैं। और ये सिर्फ बैंकों के लिए ही अच्छी खबर नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और कुछ ऐसी जरूरी आंकड़ों को देखते हैं जो इन बैंकों की असली फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में ये वो लोन है जिसकी किस्तें टाइम पर नहीं आ रही और अब उसके वापस आने के चांसेस भी कम लग रहे हैं। मतलब एक तरह से बैड लोन। और दोस्तों, सबसे बड़ा गेम चेंजर यही है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बैंकों का ग्रॉस NPA मतलब टोटल बैड लोन्स का जो हिस्सा है वो घटकर सिर्फ 2.30% रह गया है। ये एक हिस्टोरिक लो है। इसका मतलब साफ है, बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो अब पहले से कहीं ज्यादा क्लीन और स्ट्रांग है और यही उनके इस कमाल के परफॉर्मेंस की एक बड़ी वजह है। अब एक और जरूरी चीज पर आते हैं, PCR यानी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। इसे ऐसे समझिए कि ये बैंक का एक सेफ्टी नेट है। मतलब बैंक पहले से ही अंदाजा लगाकर कुछ पैसा साइड में रख देते हैं ताकि अगर कोई लोन डूबे तो उस नुकसान की भरपाई इस पैसे से हो सके। और ये आंकड़ा तो देखिए वाकई कमाल का है, 94.63%। इसका मतलब है कि बैंकों ने अपने लगभग 95% बैड लोन्स के बदले में पहले से ही तैयारी करके पैसा अलग रख दिया है। ये एक जबरदस्त सेफ्टी कुशन है जो किसी भी बड़े फाइनेंशियल शॉक से उन्हें बचाता है। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को समराइज कर देती है। 15.96% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका मतलब बैंकों के पास किसी भी झटके को सहने के लिए भरपूर कैपिटल है। साथ में करीब 12% की क्रेडिट ग्रोथ और 10% की डिपॉजिट ग्रोथ। ये सारे नंबर्स मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ इस वक्त बहुत अच्छी है। तो ठीक है, बैंक आज बहुत मजबूत हैं, लेकिन इसका आगे चलकर क्या मतलब होगा? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इस प्रॉफिट का असर अब दिखने भी लगा है। पहला तो ये कि सरकार को इन बैंकों से पहले से ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है। दूसरा, सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचकर फंड्स जुटाने में भी आसानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सक्सेस स्टोरी है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ बड़े पॉलिसी चेंजेस का रास्ता भी खोल रही है। अब पॉलिसी चेंज की बात करने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि FDI क्या होता है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका सीधा मतलब है जब कोई बाहर की कंपनी या कोई इन्वेस्टर किसी दूसरे देश के बिजनेस में सीधे पैसा लगाता है।
और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमारे सरकारी बैंकों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो सिर्फ 20% है, लेकिन अब एक प्रपोजल है कि इसे बढ़ाकर 49% कर दिया जाए। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो बैंकों के पास और भी ज्यादा कैपिटल आएगा, जो उन्हें और भी मजबूत बनाएगा। तो सवाल यही है कि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स की इस सक्सेस स्टोरी का अगला चैप्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लिखा जाएगा? बैंकों का परफॉर्मेंस तो शानदार है ही, पर क्या ये पॉलिसी चेंज उन्हें ग्रोथ की एक नई उड़ान देगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।